Hi everyone, welcome back. We'll try to approach question number 94. We are trying to solve the questions of UPSC 2023 Prelims General Studies Paper 1. We are trying to understand how a sincere candidate would be approaching the questions in the exam hall in the real examination conditions. You are requested to kindly pause the video and try to solve the question first and then see the approach that we are trying to follow. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है, क्या पता करना विच ऑफ द फॉलोइंग एज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट के नेचर हमने देख लिया, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है. अब स्टेटमेंट्स देखते हैं. पहला स्टेटमेंट, इजराइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स. वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, विद सम अरब स्टेट्स इजराइल. हाँ सही है, 100% सही है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी, दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो ब्यूटिफुली ट्राई टू एक्सप्लेन वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो करंट अफेयर्स on a regular basis from standard sources. Second है, Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. अब ये स्टेटमेंट जब पढ़ोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है. अब जो अरब पीस इनिशिएटिव जो लाया था ना, ये लाया तो भैया सऊदी अरेबिया नहीं है. पहली चीज़, ये किस लिए लाया था? इजराइल जो है, इजराइल और पैलेस्टीन है आपका, पैलेस्टीन, इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए मेनली. ठीक है, इसका कॉन्फ्लिक्ट अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये अभी भी चल ही रहा है, अभी तो रिसेंटली वॉर भी चल रहा है. ठीक है, इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि अरब पीस इनिशिएटिव जो सऊदी अरेबिया लाया था, ये इजराइल को पसंद नहीं आया. इजराइल को पसंद नहीं आया है, इसलिए इजराइल ने इसे साइन नहीं किया है. स्टोरी समझ गए? इतनी स्टोरी याद होनी चाहिए. यही स्टोरी सारी की सारी न्यूज़पेपर्स में घूमती है, अच्छे वाले करंट अफेयर्स के सोर्सेज में घूमती है. इतनी आपको स्टोरी समझ आ गई, इतना कंटेक्स्ट समझ आ गया ना, तो इतना 100% वहाँ पे दिमाग में स्ट्राइक होगा कि भाई इजराइल ने अरब पीस इनिशिएटिव नहीं सॉल्व किया, मुझे इतना ही पता होना चाहिए. इतना पता होने के लिए मैंने जो पढ़ रखा है उस पर एक तो अच्छी चीज़ें पढ़ लो, दूसरा उस पर फेद रखो, उतना ही है. ठीक है, अब ये पीटी वगैरह में घूम रहा होगा शायद, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, बट घूम ही रहा होगा यार, वो भी बहुत अच्छे सोर्सेज से बनाते हैं. वो अगर किसी ने ढंग से पढ़ लिया. कहने का सार ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इनके पीछे स्टोरी है, स्टोरी याद रखो, स्टोरी याद होगी, क्वेश्चन हो जाएंगे. ऊपर हमने नगोर्नो कराबाख का देखा, यूक्रेन वाला देखा, कीवी वाला जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली देखा कि वो कहाँ पे DRC में आता है. ठीक है, तो ये सब कंटेक्चुअल बेसिस पे आप लिंकेजेस बना के चलोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे. तो इस क्वेश्चन में क्या, आपका स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट. तो दिस इज, ये पूरा का पूरा एकदम सीधा का सीधा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है. नहीं, आसान क्वेश्चन उसके लिए है जिसको पता है, फैक्चुअली पता है. अगर नहीं पता है तो यार फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर आप सोचते रह जाओगे कि किया है, साइन नहीं किया. ये साइन वाले क्वेश्चन ना बहुत पूछता है UPSC कि मतलब जैसे कि लीगली बाइंडिंग वाला हो गया आपका, सिग्नेटरी है कि नहीं. तो सिग्नेटरी वगैरह, तो इनके पीछे जो बैकग्राउंड की स्टोरी है अगर वो क्लियर है तो ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएंगे. तो इस क्वेश्चन से क्या है हमारी सीख कि अच्छी चीज़ें पढ़ो और ढंग से पढ़ो और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो, प्रायोरिटी में पढ़ो. हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब जैसे इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट पे इतनी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, और क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक बार लेबनान का क्वेश्चन आया था कि लेबनान लैंड, इनमें से कौन सा देश जो है वो लैंड लॉक्ड है या नहीं है, या किसकी बाउंड्री मेडिटेरेनियन जो ओशन है उससे लगती है या नहीं है. हो सकता है वेस्ट बैंक के, गाज़ा के, इनके मतलब जो रिलेटिव लोकेशन है इन पर क्वेश्चन आ जाए. अब यहाँ तक ठीक है. अब कोई ज़बरदस्ती ये कराता है ना कि इसमें अच्छा यहाँ पे ये लेक है, यहाँ से रिवर जा रही है, यहाँ पे लोग इस प्रकार का खाना खाते हैं, इतने लोग रहते हैं, ये सब, वो सब किसी काम का नहीं है. अगर उस पर एक्चुअल में कोई क्वेश्चन बन रहा है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है वो, जैसे अल अस्का मॉस्क हो गया एक तरीके से, दैट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन जो पैलेस्टीन वाले रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है ना, पैलेस्टीन नहीं, जेरूसलम में जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन. तो उसका आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि वो कहाँ पे है और उसका क्या रिलेवेंस है, क्योंकि उसके अराउंड इतने सारे मतलब अभी जितने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हैं, हर कोई उसे क्लेम करता है, वो जो रीजन है वो वाला रीजन स्पेसिफिकली. तो जस्ट मैं कंटेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है. जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहा है, अगर वो आपका क्लियर है ना, तो आपको लोड नहीं आएगा इन पेपर्स में कभी भी. हाँ, बट ये है उसमें मेहनत लगती है. उसमें मेहनत ये लगती है कि आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, पेपर समझना पड़ेगा, और फिर उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे. नोट्स बनाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है ना वो माइक्रॉस जैसी नहीं है जो सूट्स में. इसके लिए आप पढ़ोगे और आप लिखोगे और आप रिवाइज़ करोगे. आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो जो आपने पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है, जितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया वो किसी काम का नहीं है, मतलब रत्ती भर की वैल्यू नहीं है उसकी. तो ये याद रखना. अगर एग्ज़ाम में याद आ रहा है तो ठीक है, याद नहीं आ रहा तो फिर सब फालतू है जितना किया. तो चलिए एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर.